11 तारीख की। तो मकर राशि वालों 11 तारीख को 20 जून को ग्रहों क्षेत्र जो आपके लिए परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं वो समझ लीजिए। उस दिन बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, जेठ की पूर्णिमा की तिथि बन रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो उस दिन बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, बुध उदय होने जा रहे हैं। दोनों के दोनों 50% अच्छे हैं और कुछ 100% खराब है आपके लिए। तो आपको बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रह नक्षत्र जैसा हमने अब आपको समझाया कि अभी योग ऐसे बन रहे हैं कि आप अपने हिस्से को छोड़कर आ जाए। ध्यान रखना भाई, ज्ञान का लोप हो रहा है और एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इमोशनल टॉर्चर मत सहिएगा, थोड़ा ज्ञान के द्वारा किसी भी चीज़ को एकदम जवाब मत दीजिएगा। मंगल और केतु इस वक्त जिस प्रकार का योग परिवर्तन करने का बना रहे हैं, तेजी, बहुत तेजी से कार्य होंगे, लेकिन तेजी के कार्य, जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। सोच समझ कर, विचार कर कर किसी भी कार्य को करने से पहले कहिएगा मैं विचार कर कर आपको जवाब देने का प्रयास करता हूँ। हनुमान जी का स्तवन नित्य प्रति आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आवश्यकता है हनुमान जी का पूजन। जितना हनुमान जी की पूजा करोगे ना उतना बढ़िया आपके ग्रह नक्षत्र धोखा देने से आपको बचेंगे, क्योंकि जाप इस और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस दिन वट सावित्री का व्रत है, तो कोशिश ये करें ये अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक काले रंग का धागा लीजिए जो जिसकी हाइट आपके बराबर की हो और वट वृक्ष पर प्रदक्षिणा करते हुए उसको बांध दीजिए। आपके कष्टों का निवारण करके संकल्प की वृद्धि करने का योग बनाएगा। ये योग खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिन आपके लिए खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो बनता दिखाई दे रहा है वो लाभ का है, लेकिन आने वाले समय में लाभ की उम्मीद के साथ साथ कुछ नुकसान के योग भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आप समझ लेते हैं 12 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं आपके लिए। बृहस्पतिवार का अवसर, आषाढ़ का महीना इस दिन से आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, और ऐसे में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बना, बृहस्पति अस्त हुए, बुध सूर्य उदय हुए। कई पंचांग के दृष्टिकोण से इसको 12 तारीख में भी लाया गया है। अब पंचांग में कई बार क्या होता है कि क्षितिज के दृष्टिकोण से कोई ग्रह को मीन या मीडियन किस प्रकार से मानते हैं उसके अनुसार से कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो वो चिंता का बात नहीं है। तो आप ग्रह नक्षत्रों को मान के चलेंगे ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त 50% ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए पॉजिटिव है, 50% नुकसान का योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गजकेसरी योग तो बना रहा है, लेकिन बृहस्पति ताकत में नहीं है और चंद्रमा 12वें भाव में बैठ के कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी करा सकता है। तो इसलिए सोच समझ कर कार्य करें, बिल्कुल बुद्धि को स्थिर रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए खास तौर पर इस दिन विशेष तौर पर थोड़ा केसर का तिलक करें, हो सके तो गुरुजन का आशीर्वाद लेकर, राय लेकर काम करना सबसे ज़रूरी रहेगा। इस बात को हम पुनः आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि